जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उस मूल स्वरूप को समझना चाहेंगे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान के उस महासागर तक कैसे पहुंचना है, यानी हम उस परम प्रभु, उस परमात्मा, उस कुल मालिक के पास तक हम लोग कैसे जाएंगे। नाना प्रकार के रास्ते बताए गए हैं, नाना प्रकार के पंथ चलाए गए हैं, नाना प्रकार के मजहब बनाए गए हैं और नाना प्रकार के लोग अपने अपनी विधि विधान से उस महासागर तक पहुंचने के लोग कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा कौन सा मार्ग है जो जिस मार्ग से हम महाप्रभु तक जा सकते हैं। वैसे तो पहले शुरुआती दौर में ही तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा मार्ग सच्चा है, कौन सा मार्ग कच्चा है, कौन कच्ची सड़क है, कौन पक्की सड़क है, किस मार्ग से जाने पर कोई अड़चन नहीं पड़ेगा और किस मार्ग से जाने पर अड़चन पड़ेगा, कुछ तो पता चलता नहीं। कौन नज़दीकी मार्ग है, कौन दूर का मार्ग है, किस मार्ग से जाने पर किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और किस मार्ग से जाने पर कठिनाइयों से भरा रहेगा। इस सब बातों को हम लोग तो समझते नहीं, शुरुआत में जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब जिस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो वह मार्ग कभी देखते हैं कि ये मार्ग तो कठिनाइयों से भरा पड़ा हुआ। कोई मार्ग दूसरा पकड़ते हैं तो उस मार्ग में कुछ नज़र भी नहीं आता और पता ही नहीं चलता हम कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। कैसे सुनसान जंगल पड़ जाए, सुनसान रास्ता पड़ जाए, कोई मिले जुले ही नहीं। बहुत ऐसी जगह झाड़ी झंकार पड़ जाते हैं कि समझ में नहीं आता हम इस पहाड़ों को, इस झाड़ियों को कैसे पार करेंगे। ऐसे ही जब हम लोग अपने मिशन पर चलते हैं, मिशन क्या है, अपने परमात्मा तक पहुंचने की जो कोशिश करते हैं, चलना चाहते हैं, यही हम लोगों का मिशन है। और इस मिशन पर जब हम चलना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में क्या क्या बाधाएं आएंगी और हमें सच्चा मार्ग कैसे मिलेगा, इस विषय पर हम लोग थोड़ा प्रभु की मौज में, मालिक की इच्छा पर, मालिक की दया दुआ से कुछ आपस में समझेंगे। आपस में इसलिए समझेंगे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा न कोई ज्ञानी है, न कोई वक्ता है। कहते हैं कि उमा या संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जैसन रघुपत कृपा तादिन तैसन हो। यानी कोई न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। वो मालिक, कुल मालिक जो होता है वो मालिक है हमारी आपकी बुद्धि को जैसे बनाते। यदि हमारी आपकी बुद्धि को खराब कर देगा तो खराब भाव विचार में हम लोग डूब जाएंगे और कभी प्रभु की भक्ति की तरफ जाएंगे ही नहीं। यदि मालिक बुद्धि विचार सही रख दे तो प्रभु की भक्ति की तरफ भी चल पड़ेंगे।
तो चलना और न चलाना ये किसके हाथ में है? उस मालिक के हाथ में। यदि हमारे अंदर, आपके अंदर ये विचार आता है कि हम प्रभु की भक्ति करें, अपने आत्मा का कल्याण करें, हम समझना चाहते हैं, तो हम मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें खोज करनी है। खोज करनी है, ये खोज करनी है कि हम जो है मालिक को कैसे प्राप्त करें, हम मालिक को कैसे प्राप्त करें। मालिक अंदर प्रेरणा दे दिया कि मालिक से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो भगवान से हम कैसे मिले? हम किताबों को उठाते हैं, किताब बहुत सारी भरी पड़ी हैं, महात्माओं की भी भरी पड़ी हैं किताबें, संतों महात्माओं की भी, वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषदों की भी भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम किताबों को उठाते हैं, वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ते हैं, तो सब में मालिक से मिलने की बात कही जाती है। भगवान के प्रति सब में प्रेम भाव दर्शाया जाता है। वेदों पुराणों उपनिषदों ग्रंथों को पढ़ोगे, उसमें भी भगवान के बारे में बताया जाता है। संतों महात्माओं के वचन को पढ़ोगे, उसमें भगवान के ही बारे में बताया जाता है। अब वेद पुराण में को हम जब समझते हैं, तो वेद पुराण में भगवान के बारे में, उनके सगुण स्वरूप के बारे में, जितने अवतार हैं उनके बारे में, सब बारे में बताया जाता है। तो वेद पुराण जिनको बताते हैं कि यही भगवान है, तो वेद पुराण को मानने वाले वेद पुराण के अनुसार भगवान को मानते हैं। अब जब संतों की वाणी को पढ़ते हैं, तो संत महात्मा ये बताते हैं कि भगवान जो है, वो भगवान जो वेदों पुराणों में वर्णित किया गया, उनसे भी वो आगे है भगवान, उनसे भी बड़ा भगवान है। यानी वो भगवान जो है सबको उत्पन्न किया है, वही भगवान वेदों को भी बनाया है, ईश्वर को भी बनाया है, ब्रह्म को भी बनाया है। तो कुल भगवान की बात आती है। ऐसे जिस धर्म मजहब में जाओ, जिस जगह जाओ, तो सब अपने अपने भगवान की बात करते हैं। तो आगे चलने वाला जिज्ञासु, यानी जो अब सोचता है कि हम भगवान के बारे में चले, भगवान को खोजें, तो हम किताबों के द्वारा जब हम शुरू करते हैं, तो उलझ जाते हैं। वेदों में कुछ और लिखा है, महात्माओं की वाणी में कुछ और लिखा हुआ, तो हम उलझ जाते हैं कि महात्माओं के वचन सही हैं कि वेदों पुराणों में जो लिखे हुए हैं वो सही हैं। तो हम इसमें जाते हैं उलझ। अब महात्मा इस बात को समझाते हैं, जहाँ हम उलझ जाते हैं, तो अब ये उलझन इतनी बढ़ जाती है कि ये किसको सही माने और किसको गलत माने। अब मंदिर मस्जिद में चलते हैं, तो मंदिर को सही मानेंगे, मस्जिद को सही माने तो गिरजाघर को सही माने, तो गुरुद्वारे को सही माने, किस मजहब के लोगों को सही माने। यानी हम भगवान से मिलना चाहते हैं, तो हमारे अंदर खुद भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। जब हम इन चारों तरफ देखेंगे, ये सब चीज़ों को देखेंगे, तो किताबों के ज्ञान से हमें परमात्मा नहीं मिल पाया, संतों महात्माओं की वाणी पुस्तकों से परमात्मा नहीं मिल पाया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों से परमात्मा नहीं मिल पाया, परमात्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जात पात से भी नहीं मिल पाया। यानी हम घूमते रह गए, लेकिन परमात्मा हमें मिला नहीं, परमात्मा मिला नहीं। पहली बात तो ये समझना है कि यदि परमात्मा कहाँ है, मिलेगा कैसे। तो सोचो, तुम्हारी आत्मा कहाँ है। जैसे परमात्मा कहाँ है, उसकी खोज कैसे करें, वो बात पहली हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारी आत्मा कहाँ है, हम आत्मा की खोज कैसे करें। यानी जो परमात्मा से मिलने वाली है वो तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं, शरीर तो परमात्मा से मिल नहीं पाएगा। परमात्मा से जो मिलेगा वो आत्मा ही मिलेगी। तो आत्मा हमारी कहाँ पे है, हम अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे करें, हमारी आत्मा कहाँ पर है, किस स्थान पर आत्मा बैठी है। पहले अपने आत्मा को, अरे भाई जिसको परदेश भेजना है उस इंसान को, उस आदमी को पहले तलाश करो। वो आदमी मिल जाएगा तब तो उसको परदेश भेजोगे, कहोगे भाई फला जगह तुम जाओ, वो आदमी ही नहीं मिल रहा। यानी हमारी आत्मा ही नहीं हमको अभी मिल पा रही। तो आत्मा नहीं मिल पा रही है, तो आत्मा परमात्मा के पास जाएगी कैसे।
परमात्मा से भेंट करेगी कैसे? तो महात्मा ये समझाते हैं कि अब अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान करो पहले, कि आत्मा तुम्हारी है कहाँ। आत्मा ही परमात्मा को देखेगी, आत्मा ही परमात्मा का अनुभव करेगी, आत्मा ही परमात्मा के बारे में सब बातें बताएगी और समझाएगी कि हमने ये देखा, हमने ये सुना, आत्मा ही तो कहेगी। तो आत्मा की खोज। अब ये नहीं पता कि आत्मा हमारी कैसी है, काली है कि नीली है कि पीली है कि गोरी है, कि हमारी आत्मा कैसी है, हमें ये भी पता नहीं। तो जब हमें अपने आत्मा के बारे में पता नहीं है तो हम परमात्मा के बारे में कैसे जान पाएंगे? परमात्मा नीला है कि पीला है कि गोरा है कि सफ़ेद है, काला है, कैसा है कैसा नहीं। न आत्मा के रंग रूप का पता हमें चला, न परमात्मा के रंग रूप का पता चला। वैसे तो शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में तो बताया गया कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। इसी तरीके से संतों महात्माओं की वाणी में भी बताया गया, आत्मा ऐसी है, परमात्मा ऐसा है। लोक आलोक सब का वर्णन किया गया, लेकिन हमने किसी को जाना नहीं है। हमने अपनी आत्मा को अभी तक जाना नहीं है, केवल सुना है हर तरह से वेदों, पुराणों, ग्रंथों, उपनिषदों और धर्म की पुस्तकों के द्वारा और जो है संतों महात्माओं की वाणी वचन के द्वारा हमने इतना जाना, लेकिन उसको अभी अनुभव नहीं कर पाया। तो कोई चीज़ कोई यदि बताता है, सही बताता है या गलत बताता है, उसका प्रमाणित तब होता है जब उसका कोई अनुभव मिल जाता है। सही या गलत क्या है इसका हमें जो है जानकारी हो जाती है, तो हम कहते हैं हाँ ये प्रमाण सहित ये सही है, प्रमाण सहित ये सही है। तो सारी धर्म पुस्तकें, सारी महात्माओं की वाणियाँ, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, घर द्वारा, सबकी बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें मिला क्या? हमने न आत्मा को देखा न परमात्मा को देखा। हमें कोई रास्ते का भी पता नहीं चला। रास्ता तो सब वेदों पुराणों में बताया गया, महात्माओं की वाणी के द्वारा सब बताया गया, सारे रास्तों का वर्णन तो दिया गया, लेकिन मिला जुला तो कुछ नहीं, मिला जुला कुछ नहीं। तो कहते मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाता है। यानी अब तो यहां से जाएंगे तो कुछ हाथ में लगने वाला नहीं, कुछ अनुभव ज्ञान हुआ नहीं, अनुभवी कुछ बातें समझ में आई नहीं। तो महात्मा कहते हैं क्या लेके तू जाएगा? यानी जो अनुभव तूने नहीं किया, अनुभव कर लिया होता तो वही लेके जाता। कैसे? आदमी कोई डिग्री प्राप्त करता है, कोई डिग्री प्राप्त करता, ऑफिसर बनता है, तो वो क्या लेके ऑफिसर बनता है? यानी जो पढ़ाई लिखाई करता है, जो कुछ भी वह हासिल करता है, यानी अनुभव कर लेता है, उसका वही अनुभव उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके मस्तिष्क में वो सारे अनुभव फिट हो जाते हैं। तो यदि कोई ऑफिसर जब वो बन जाता है तो वही अपने अनुभव काम करता है, उसका अनुभव ही काम करता है। अब उसको ऑफिसर बन जाएगा तो किताब को लेके नहीं बैठेगा ना, तो जो उसका अनुभव होगा उसी अनुभव के अनुसार वो अपना काम करेगा। इसी तरीके से महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक तुम अनुभव नहीं करेगा, अनुभव का सर्टिफिकेट तुमको नहीं मिलेगा अंदर का, तब तक तू क्या लेके जाएगा? अनुभव कुछ है नहीं तो वो खाली हाथ जाएगा। तो अनुभव जरूरी है, और जब अनुभव हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम एक कह सकते हो, जब कोई पूछेगा समय आने पर तो कहोगे हाँ हमने इसका अनुभव किया है, ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा है, यह प्रमाणित है। ऐसे ही जब आप अनुभव करोगे तो आप जब परमात्मा को देख लोगे, आत्मा को देख लोगे, रास्ते को देख लोगे, कहाँ क्या ऊंची नीची घाटी जमीन कैसा है कैसा नहीं है, क्या रास्ते में रोड़े हैं, रास्ते में क्या क्या मिलता जुलता है, जब तुम अनुभव कर लोगे, देख लोगे, तब आप प्रमाणित कर सकते हो कि हाँ मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो सबसे मूल चीज़ ये है कि अनुभव ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक अनुभवी नहीं जीव होता है, अनुभव ज्ञान नहीं होता है, तब तक आध्यात्मिक यात्रा उसका शुरुआत भी नहीं होगा।
इसलिए उसको अनुभव जरूरी है। ये अनुभव हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम ये अनुभव कैसे करेंगे? महात्मा ये समझाते हैं, परमात्मा की दया हो गई जब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान हो रहा है, हमें परमात्मा की खोज करनी है, आत्मा की खोज करनी है, तो परमात्मा अभी ज्ञान देता है कि हमें कहाँ करना है। यानी परमात्मा बाहर तो मिलेगा नहीं, बाहर यदि कहीं भी जाओगे तो कंकड़ पत्थर मिलेगा, पानी पाथर मिलेगा। परमात्मा की मूर्त मिलेगी, जो मिट्टी की बनाई गई हो या पत्थर की बनाई गई हो या सोना चांदी की बनाई गई हो। मैंने यानी मूर्त जो बनाई गई है वह इन्हीं तत्वों से बनाई गई है, लेकिन वो चेतन परमात्मा जो आपसे बातचीत कर सके वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। ये शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहता है, ग्रंथ भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, और सारे धर्म पुस्तकें भी कहते हैं, और संतों महात्माओं की वचनवाणी भी कहती है कि जब भी परमात्मा आपको मिलेगा तो आपके अंदर मिलेगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा आपके अंदर मिलेगा। अब आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर कहाँ है, कैसे हम अंदर जाएंगे? क्या पेट में परमात्मा है, अंदर है? क्या आंख में परमात्मा अंदर है? क्या कान में परमात्मा अंदर है? क्या नाक में परमात्मा अंदर है? क्या हृदय में परमात्मा अंदर है? यानी परमात्मा का अंदर होना क्या दर्शाता है कि परमात्मा किस जगह है, वो अंदर कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है जिसको अंदर कहा जाता है, जिसको घट कहा जाता है, कि उस घट में परमात्मा बैठा हुआ है, उस हृदय में परमात्मा बैठा है, वो कौन सा जगह है? हमें इस पर विचार करना होता है, इस पर हमें जानना होता है। क्यों कि शरीर की रग रग में, शरीर के खून जितना बहते हैं सब जगह, ये जो है डॉक्टरों ने आला लगा के चेक कर लिया, एक्सरे लगा के चेक कर लिया, सीटी स्कैन लगा के चेक कर लिया, चीर फाड़ करके चेक कर लिया, इसमें मांस मज्जा खून ये सब और सारी ये चीज़ों के सिवाय उसको नज़र में और कुछ आया नहीं। ये है तत्व आए, जो 5 तत्व हैं जिनके द्वारा ये इंद्रियां बनी हुई हैं, नसें बनी हुई हैं, खून पानी बन रहा है, हवा चल रही है, यही सब वो अनुभव कर पाए। लेकिन परमात्मा का न और न आत्मा का, ये दोनों का अनुभव जो है कोई कर नहीं पाया। और इतनी महीन से महीन, सूक्ष्म से सूक्ष्म मशीन जो है डॉक्टरों ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया कि बहुत छोटी से छोटी चीजें भी दिखाई पड़ सकती है, फिर भी आत्मा और परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ इसमें। तो आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। हम अंदर किस मार्ग से जाते हैं, अंदर किस मार्ग से हम आए हैं अंदर की, और किस मार्ग से हमको जाना है, कैसे हमें परमात्मा से भेंट करनी है, ये सब बातें बहुत मायने रखती है। जब तक इन सब बातों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो अंदर हम परमात्मा को कैसे ढूंढ पाएंगे? कहें बस तू कहीं ढूंढे कहीं के भी दिया हमें हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कहते बस तू कहीं है, बस तू कहीं है, सामान कहीं है और हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो कैसे वो हाथ में आएगा? परमात्मा कैसे हाथ में आएगा? इसलिए हमें सटीक ये चाहिए कौन सा मार्ग है परमात्मा के पास जाने का, और कौन सा मार्ग है दुनिया में पहुंचने का। यानी दुनिया में हम किस मार्ग से भटकते हैं और परमात्मा के पास जाने के लिए हमें कौन सा मार्ग चाहिए। हमें इसकी खोज, इसकी तलाश हमें करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हमें परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें ऐसे लोगों की खोज करनी पड़ेगी कि जो परमात्मा से मिला हो, परमात्मा का अनुभव किया हो, परमात्मा के पास किस मार्ग से जाया जाता है, कौन सा सूत्र है, कौन सी जुक्ति है, वो यदि गया है तो वो बता देगा, वो बता देगा। तो ये बताएगा कौन? परमात्मा ने कहा कि ये परमात्मा ही बताएगा, जिसने तुम्हारे अंदर एक ज्ञान पैदा किया कि हमें परमात्मा से भेंट करनी है, हमें अपनी आत्मा को जगाना है, वही इस मार्ग को बताएगा। आप उससे प्रार्थना करो।
आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उसी मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक, जिस तरीके से आपने हमारे अंदर ज्ञान दिया कि परमात्मा के बारे में जानने के लिए, आत्मा के बारे में जानने के लिए, इसलिए उसी तरीके से आप हमें वो रास्ता भी बताओ कि जिससे हम आप तक पहुंच सके, अपनी आत्मा को जान सके, परमात्मा के पास तक जा सके। आप ही हमको ज्ञान बताओ। तो जब ये रगड़ करोगे, आप सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करोगे, उससे वह विनती करोगे, तो चेतन है, वो सुनता है। जैसे हम लोग आपस में कोई बात करते हैं तो एक दूसरा सुनता है, वैसे वो परमात्मा भी सुनता है। तो जब देखता है कि हाँ, मतलब ये सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस मार्ग को जानना चाहता है, तो वह परमात्मा खुद ही आपके पास आकर संतों महात्माओं के भेष में या कोई जरिया बनाएगा कि आपको परमात्मा से मिलने की जो जुक्ति है, आत्मा को पहचानने की जो जुक्ति है, वह आपको मिल जाएगा। ये काम कौन करेगा? क्या यह करनी गुरु आप करावे, यह मालिक खुद ही ये करने को कराता है। जब मालिक चाह लेगा तब आपको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा या आपको रास्ता बता देगा और कहेगा ये मार्ग सच्चा है, बताने वाला सच्चा है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। वो परमात्मा आपको मिल जाएगा यदि इस मार्ग पर आप चलोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे का सत्संग आपको जो है अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।